बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन आज बरोज़ जुमा जी सऊदी अरब से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है क्योंकि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय हुआ तो उसके बाद आपने सुना कि कई ममालिक के बारे में खबरें सामने आईं कि अब तुर्की भी आ रहा है। इसके अलावा कवैत और मिस्र के हवाले से भी खबरें सामने आईं कि वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ है इसमें जी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आज जद्दा से बड़ी एक खुशखबरी सामने आई है जिसके अंदर अब तुर्की जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है इसमें शामिल होने जा रहा है। कुछ इंतहाई अहम तरीन इस हवाले से डिटेल्स हैं और साथ ही साथ आज जी सऊदी अरब के अंदर इस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन जब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ इसने पूरी दुनिया को जो है वो स्पेशली जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं जैसे कि भारत और इसके अलावा दीगर ममालिक हैं और साथ ही साथ वो ममालिक जिन्होंने सऊदी अरब के ऊपर घात लगा कर बैठे हुए थे कि कोई ना कोई मौका मिले और सऊदी अरेबिया के ऊपर हमलावर हों, तब से उन ममालिक को एक सख्त और वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हुआ तो इसमें बराह रास्त सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होगा और वहीं दूसरी तरफ अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी किस्म की कोई जारहियत या वो की जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर छतरी है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहेगी और सऊदी अरेबिया इस वक्त जी पाकिस्तान के जो है वो शाना बशाना खड़ा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर कवैत के हवाले से भी पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि कवैत जो है वो भी पाकिस्तान के साथ इसी तर्ज का एक बाहमी दिफाई मुआहदा जो है वो करने जा रहा है। लेकिन एक बड़ी ही नाकाबिल यकीन खबर इस वक्त मंजर-ए-आम पर ये आई है और ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि एक जो इस्लामी नेटो इत्तेहाद है इसकी जानब अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की और इसके साथ साथ दीगर ममालिक जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एज यू नो के जो यूरोपीय ममालिक हैं और इसके अलावा अमरीका, इनके दरमियान नेटो तर्ज का मुआहदा है कि अगर एक किसी मुल्क पर हमला हुआ तो उस में तमाम यूरोपीय ममालिक इसके अलावा अमेरिका जो है वो उस मुल्क के शाना बशाना खड़ा होगा और उनको पूरी जो इमदाद है वो फ्राहम की जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि इस वक्त देखें तो मशरिक़ वुस्ता में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो इस वक्त लगी हुई है, तो ऐसे में सबसे जो अहम ज़रूरत है वो है कि एक इसी तर्ज का एक इस्लामी नेटो इत्तेहाद का जो क़याम है वो भी अमल में लाया जाए। अब सबसे पहले ये समझिए कि इस हवाले से खबर क्या है। तो बेसिकली नाज़रीन राइटर्स ने इस हवाले से दावा किया कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू साइन ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन सऊदी अरेबिया ऑन फ्राइडे, सोर्सेज से। अब जराए का हवाला देते हुए राइटर्स ने नाज़रीन किराम ये दावा किया है कि पाकिस्तान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और तुर्की जो है वो जी जुमा का दिन यानी कि आज इन तीनों ममालिक के दरमियान एक बाहमी दिफाई मुआहदा जो है वो साइन होने जा रहा है। इससे कबल देखें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, जैसे में उनके आज उन्होंने जो उम्रा की सआदत थी वो भी हासिल की, इसके अलावा जो दीगर ज़ियारतें थी वो भी की हैं। तो ऐसे में अब खबर ये भी सामने आ रही है कि जो रजब तैयब उर्दोगान है वो भी आज उनका दौरा सऊदी अरेबिया जो है वो मुतवक्की है और जिसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक बाहमी दिफाई मुआहदा होगा जिसमें बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो ऐसे में वो हमला दूसरे मुल्क के ऊपर भी कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें आपको मैं जो तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान है इनके दौरे के हवाले से बताऊं तो इस वक्त ये खबर सामने आई है कि उनका जो सऊदी अरेबिया का दौरा है वो एक रोज़ा दौरा होगा जिसमें वो सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ जो है वो इनकी मुलाकातें होंगी और दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो ये इनका 3 रोज़ा जो दौरा है वो सऊदी अरेबिया का इनका जो है वो दौरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मुल्की दिफाई मुआहदा इस वक्त मुतवक्के किया जा रहा है, राइटर्स ने भी सोर्सेज के हवाले से इस हवाले से दावा किया है, ये इस्लामी दुनिया का एक नया जो उभरता हुआ इत्तेहाद है, यकीनी तौर पर इसकी जानब एक मस्बत पेशरफ्त है जिसमें पायदार दफाई तावन, इसके अलावा तीनों ममालिक हैं इनके दरमियान इनके बायलैटरल रिलेशंस और तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस लाई जाएंगी। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो सऊदी अरेबिया से सामने आई है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर अरूज पर हैं
हैं, जिसमें सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इनके हमरा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगान जो हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर शामिल होंगे, जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तो ज़ेर बहस लाई जाएंगी और ये मतवक्के किया जा रहा है कि तीनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान एक इंतहाई अहम तरीन जो SMDA है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी बाहमी दिफाई मुआहदा आज ही तय पाने जा रहा है। इससे कबल देखें तो कुवैत के हवाले से भी खबर सामने आई थी और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के दफ्तरे जो खारजा है इनके तर्जमान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर इसकी तस्दीक भी की थी, लेकिन फर्दर उसके ऊपर अभी तक कोई प्रोग्रेस जो है वो सामने नहीं आई। अब इसमें जो ज़राए हैं इनके हवाले से मैं आपको बताऊं तो तीनों ममालिक के जो सरबराहान है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोगान जो हैं वो सऊदी अरब में आज इनकी जो मुलाकात है वो मुतवक्के है, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोगान आज सऊदी अरब जो है वो पहुंच रही हैं और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो चूंकि ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। अब दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन इससे कबल एक बड़ी अहम खबर ये सामने आ रही है, जिसके अंदर सऊदी अरबिया और यमनी हुसी अंसारुल्लाह ग्रुप के दरमियान जो कशीदगी है इसके हवाले से अब ज़राए बेसिकली ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा जो हमला है इसकी प्लानिंग की जा रही है। इसके हवाले से खबर यह है कि एक सऊदी ऑफिशियल जो है उसने इस हवाले से मल्टीपल जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं उनको सामने रखते हुए ये दावा किया है कि जो हाउसीज हैं इसके अलावा जो इराक के अंदर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोह हैं उनकी जानब से सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा जो हमला है इसकी जी प्लानिंग की जा रही है। अब इसमें साथ ही फर्दर वो कहती हैं कि द सोर्सेज कॉल्ड द रिपोर्ट शॉकिंग बिकॉज दे कम एज रियाद पुश डी एस्केलेशन एंड सेज नेगोशिएशन वर मूविंग पॉजिटिवली, यानी कि सऊदी अरबिया जो है वो ये चाहता है कि जो कशीदगी है इसको मस्बत तरीके से हल किया जाए और डी एस्केलेट की जानब ले जाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हौसी हैं इसके अलावा जो ईरानी हमायत याफ्ता इराक के अंदर ग्रोह हैं वो सऊदी अरब के ऊपर जी हमले करने की प्लानिंग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं वो भी सऊदी अरबिया को मसूल हो चुकी हैं। कल अल मरीब इसके अलावा अलजौफ के अंदर हौसियों की जानब से जो सऊदी इत्तेहादी अफवाज हैं इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए एक बड़ा ही होलनाक जो हमला था वो भी किया जाता है, जिसके अंदर जो हौसी हैं उन्होंने ये दावा किया था कि तकरीबन 43 से 45 के करीब जो इनके फौजी जवान थे इनको जख्मी और इसके अलावा इनके मारे जाने का जो दावा था वो हौसियों की जानब से किया गया था। अब दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के हवाले से सूरत-ए-हाल है वो भी नाज़रीन किराम इस वक्त इंतहाई अहम हो चुकी है, जिसमें ये खबर सामने आई है कि एक तो जी जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने सहाफ़ियों से आलमी और इसके अलावा अमेरिकी तवाराई की कीमतों से मुतल्लक गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इनके ख्याल में ईरान के खिलाफ जंग जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे, ईरान से बातचीत जारी रही है, जल्द खत्म हो जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि वो वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग का दिफा करते हुए ये कहा कि सब कुछ गैर मामूली रहा है, ईरान को इस मकसद के लिए शदीद नुकसान जो है वो बचाया गया है कि वो कभी भी जोरी हथियार जो है वो हासिल ना कर सके, वहाँ सब कुछ बहुत जो है वो अच्छा रहा है। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त ओमान के साथ मुज़ाकरात जो है वो रखे हुए है, जहाँ दोनों फ़रीक़ैन अबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए एक ऐसे मुआहदे के करीब बताए जा रहे हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल है। ताहम ईरान मुतअद्दिद बार ऑलरेडी ये वादे कर चुका है कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए इसकी अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बराह रास्त बातचीत जो है वो इस वक्त भी नहीं हो रही। अब दूसरी तरफ जो ईरान और हौसियों के दरमियान कशीदगी है या जो हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब नौबत ये आ चुकी है कि खाम तेल की जो कीमतें हैं इनमें बहुत तेज़ी से अब इजाफा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अब आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में $1.74 यानी 2.19% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $81.19 फी बैरल हो चुकी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.40 यानी 1.86% इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $76.62 फी बैरल हो चुकी है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है एक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।